हेलो बच्चों, वेक्टर से आज का हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अ बर्ड मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल अपवर्ड। रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस क्वेश्चन में एक चिड़िया है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो उड़ रही है और 3 डायमेंशनल इसमें हमें फ्रेम एक इमेजिन करना है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। उसमें ये एंगल बना रही है ईस्ट की तरफ, जो एंगल है ईस्ट के साथ में वो 60 डिग्री है और वर्टिकली अपवर्ड जो एक्सिस के अपवर्ड एक्सिस के साथ में वो 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमें ये डेटा को यूज़ करके इसको इस वेलोसिटी वेक्टर को हमें वेलोसिटी जो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, हमें वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले इस तरह का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इमेजिन करते हैं। यहाँ पे ये ईस्ट है, एक्स एक्सिस जो है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, वाई एक्सिस जो है नॉर्थ की तरफ है और ये जेड एक्सिस जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन को इस तरह से बोर्ड पे या कॉपी पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, इसलिए हम इमेजिन करेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये जेड एक्सिस है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये जेड एक्सिस बन रहा है। तो यहाँ पे एक्स से जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो अपवर्ड डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो अपवर्ड डायरेक्शन से मिल करके ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, जो गामा है, गामा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और बीटा जो है वो वाई एक्सिस से मिलके जो वेलोसिटी वेक्टर है वो वाई एक्सिस से मिल करके बीटा बना रहा है एंगल। तो इस तरह से हम इसको पहले समझ सकते हैं कि इसमें आखिर हमें अब करना क्या है। तो वेलोसिटी इसमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। इसे हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मीन्स कि आई जे के वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई जे के होता है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में हमें उसे रिप्रेजेंट करना है कि क्या कंपोनेंट एक्स की तरफ है, क्या वाई की तरफ है और क्या जेड की तरफ है। तो इसका कंबाइंड हमें मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकेंड है, पर इसे हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसे करने के लिए हम जो गिवन है वो पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि लेट ईस्टर्न लाइन बी टेकन एज एक्स एक्सिस, नॉर्दर्न एज वाई एक्सिस एंड वर्टिकल अपवर्ड एज जेड एक्सिस। इसको पहले ही जिस तरह से हमने ग्राफ में बताया ये उसी चीज़ को ये लाइन में लिखे हुए हैं। लेट द वेलोसिटी वेक्टर वी मेक एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। ये आप जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर मेक एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देन अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये जो बातें हैं ये सब क्वेश्चन से इसमें लिखा हुआ है कि ये हमारे पास डेटा इतना दिया हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम अल्फा बीटा और गामा का हम वैल्यू रख देंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हमें पता नहीं है, एंड प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री ये 1/2 कॉस 60 1/2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस 60 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करने के बाद हम निकाल लेते हैं कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब इसके बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वी वेक्टर, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वी, वेलोसिटी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी कॉस अल्फा आई। ये जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन की तरफ है। वी कॉस बीटा जे ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है एंड वी कॉस गामा के ये अपवर्ड डायरेक्शन का कंपोनेंट है। तो अब हमें पता है अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये हमें पता है, तो हम इसका सीधे वैल्यू यहाँ पे ऊपर से पुट कर देंगे। और v हमें पता है जो दिया हुआ है मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड, तो v की जगह पे 20 एंड कॉस अल्फा की जगह पे 1/2 जो कि क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, और यहाँ पे कॉस बीटा जो हमने फाइंड किया 1/√2। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 जे कैप प्लस 20 1/2 के कैप।
अब इसको कंबाइन करने के बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्व, इसको हम करेंगे तो 10i प्लस 10√2j कैप प्लस 10k कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर v जो है वो हमारे पास इतना निकल के आ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो क्वेश्चन यही था कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। आज का हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। इस क्वेश्चन में हमें 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक ऐसा मान सकते हैं कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है दो कंपोनेंट के कंबाइन होने से ये आ रहा है, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो हमारा एक कंपोनेंट दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो हमें दूसरा कंपोनेंट कि सपोज़ कि अगर एक्स डायरेक्शन में अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर का कंपोनेंट है तो वाई कंपोनेंट हमारा क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से करेंगे कि लेट v 80 किलोमीटर पर आवर ये रिजल्टेंट है, और वी एक्स मान लिया कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। देन वी वाई इक्वल टू व्हाट, तो जो पहले गिवन है, पहले जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या हमें फाइंड करना है उसकी तरफ हम फिर प्रोसीड करते हैं। तो एज v मीन्स रिजल्टेंट जो है वेलोसिटी का, वो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है कि v(x² प्लस vy स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास v है, x है, y नहीं है, vy हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। तो vy के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा vy इक्वल्स टू √v² माइनस vx² इक्वल्स टू, यहाँ पे जब हम डेटा रख देंगे जो गिवन डेटा है 80 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वल्स टू हो गया 6400 माइनस 1600 इक्वल्स टू √4800 इक्वल्स टू 69.28 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो निकला वी वाई, ये वाई डायरेक्शन की तरफ ये इतना कंपोनेंट लग रहा है। तो ये इसी चीज़ को हमें फाइंड करना था। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजेंटल if its rectangular component in the horizontal direction be 50 Newton, find the magnitude of the force and its vertical component। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x और y एक्सिस है, और यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, और यहाँ पे ये फोर्स वेक्टर है, और ये 50 डिग्री का एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ में मिलके ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें जो 50 जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है वो 50 न्यूटन है। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होता है उसे हम जानते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ कॉस थीटा से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 50 न्यूटन, और हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एफ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन जो है वो डेटा पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन ये दिया हुआ है। द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी 50 न्यूटन। तो ये एक्स कंपोनेंट की तरफ जो है वो 50 न्यूटन ये दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो बना रहा है फोर्स वो है 50 डिग्री। तो ये दो डेटा है हमारे पास में। अब हम फॉर्मूला जो है वो हमारे पास में है एफ एक्स, मीन्स कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ कॉस थीटा से। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एफ एक्स हमारे पास में है 50 डिग्री, यहाँ पे एंगल जो है 50 डिग्री, तो यहाँ कॉस 50 हम पुट करेंगे। तो 50 डिवाइडेड बाई कॉस 50 यहाँ पे हम लेंगे 0.6428। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया
77.78 न्यूटन। तो यानी जो F जो फोर्स है वो हमारे पास में वो निकल के आया 77.78 न्यूटन। अब इस डेटा से हम इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हम फाइंड करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमें पता है कि Fy जो है वो होता है F साइन थीटा। तो F की जगह पे हम लिखेंगे 77.78 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई साइन 50 डिग्री। तो साइन 50 डिग्री की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख देंगे 0.7660 और यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ पे रख दें। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाएगा 59.78 न्यूटन। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।